कुमारी शैलजा रानी से जो बातचीत हम देख रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर सीटों की कुछ कमी पड़े तो हो सकता है शैलजा रानी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दें, ये भी एक उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। शाम तक हम वेट करते हैं। अगर सीटों की कमी हुई, सरकार देखिए बीजेपी बनाने की पूरी कोशिश करेगी हर तरीके से। एक और पॉइंट मैं जोड़ दूं, जम्मू कश्मीर हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे बड़ा स्ट्रेटेजिक है। आप ये देखिए बीजेपी किसके साथ हाथ मिलाएगी भाई। इसके पहले महबूबा मुफ्ती जो आइडियोलॉजिकली धुर विरोधी रही है बीजेपी की संघ की, उनके साथ ये मिला लेते हैं हाथ और सरकार बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी बीजेपी के लिए। फिर 2.5 साल पे सरकार गिर गई। ग्लोबल परसेप्शन ये बनाना है बीजेपी को कि हमने जो डिसीजन लिया वो 101% एक्यूरेट है, डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। इसके लिए भी जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी चाहेगी कि फुल फ्लैग उनकी सरकार हो प्लस एलजी, दोनों मिल करके ही वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, शांति ला सकते हैं, जो इनका मोटो है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी बनेगा। शर्मा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कालका विधानसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार हैं, आगे चल रही हैं और ये सीट बीजेपी के हक में बहुत तय है कि होगी, क्योंकि यहाँ मैंने खुद महसूस किया है कि बीजेपी को लेकर के एक माहौल था और जो पिछले विधायक थे कांग्रेस के, उनको लेकर के बेइंतहा नाराज़गी थी। हिमाचल से लगा हुआ इलाका है, वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हरियाणा में बाकी हिस्सों में हम विकास बेहतरी देखते हैं, दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं, वैसा वहाँ नहीं है। राणा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और कालका से जुड़ी है बड़ी खबर है। शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा 5000 वोटों से फिलहाल कालका से आगे चल रही हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 5000 वोटों से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी है, वो फिलहाल आगे चल रही है। और राणा सर, आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं अब ये अनन्या लीड बनी रहेगी, क्योंकि आप 5-6 राउंड के बाद 5000 की अगर आपके पास मार्जिन है तो अभी मोरनी का इलाका बाकी है काउंटिंग के लिए और मोरनी में बीजेपी 85% वोट पोल करेगी, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया कि मोरनी में बीजेपी का ही प्रचंड गढ़ है, वो प्रचंड गढ़ है। मतलब जी, शक्ति रानी शर्मा जी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। पंजाब लगा हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और पंजाब जो लगा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस तो उसका साथ दे ही रही है, चाहे वो उसके खिलाफ भी लड़ती है। इस दृष्टि से भी एक बड़ा मुद्दा ये रहा है कि नशा मुक्ति, और वो केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश में कल भी दूसरे राज्यों में भी इस तरह से छापामारी हुई है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता। एक और बात मैं जोड़ूंगा, जो कि शक्ति रानी शर्मा जब जीत करके आती हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा परिवार है राजनीतिक रूप से हरियाणा में, तो मंत्रिमंडल में इनकी जगह मोटे तौर पर आप तय मान सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। देखिए, एक तरह से जिस तरह से उनका परिवार, चूँकि मैं वर्षों से हरियाणा की राजनीति को देखता रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार की प्रतिष्ठा, देखिए ये केवल उस पर नहीं है, उन्होंने काम किया। एज ए मेयर भी उन्होंने प्रूव किया कि भाई मैं कितना काम करके दे सकती हूँ अपने इलाके का, अम्बाला क्षेत्र में भी। और यहाँ पर भी एक जो वायदे किए गए, कार्तिक शर्मा जी भी जो इंडिपेंडेंट एमपीज़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार उस क्षेत्र में काम करके लोगों को विश्वास दिलाया है। लोगों को लगता है मेरी काम के लिए हम कार्तिक जी के पास पहुँचेंगे या शक्ति रानी जी के पास पहुँचेंगे तो हमारा आगे का काम, इस इलाके का विकास होगा। पालुक सर, आप बात पूरी करिएगा। यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले 5000 में आपको बता रही थी, अब 6000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। जैसा कि राणा सर भी कह रहे हैं कि आप फिलहाल वो इलाका है जहाँ बीजेपी का गढ़ है। अब ये लीड बढ़ती चली जाएगी। जिस तरफ से बीजेपी कमजोर थी उस तरफ से निकल करके अब आप उधर जा रही हैं जहां बीजेपी का गढ़ है, तो लाजमी है कि धीरे धीरे मार्जिन बढ़ता हुआ चला जाएगा।